दोस्तों, आजकल क्या होता है कि पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द हो रहा है और उसके साथ साथ वो रीढ़ की हड्डी की तरफ को जा रहा है, पेट में दर्द करा रहा है। आदमी पेशाब में जलन आ रही है और आदमी करहा रहा है। कहता है और डॉक्टर साहब बचा लो बस। टेढ़ा होकर चलता है, टेढ़ा होकर चलता है, कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी उसे बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान है। घर वाले भी परेशान हैं, वो पूछते हैं, उनकी मिसेस पूछती हैं क्या हुआ है आपको, कैसे परेशान हो आप। वो बताते हैं कि मेरे पेशाब में जलन आ रही है, पेशाब जो है करते हुए बहुत दर्द हो रहा है, या मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द है, वहाँ पर पीछे की तरफ है, हाथ ऐसे रखते हैं। उसके साथ साथ पसीना आता है, उल्टियाँ आती हैं, पेट दर्द महसूस होता है। दोस्तों, ये सारे लक्षण हैं किडनी स्टोन के। किडनी स्टोन आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत सारे मरीजों में किडनी स्टोन जो है। क्या होता है कि जब आपका यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, जो सिस्टम है, किडनी, ब्लैडर और ये सारे जो एक सिस्टम है हमारा यूरिनरी सिस्टम, उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो जाना, वहाँ पर आपकी डाइट के ज़रिए या आपके जो पानी पीते हैं उसके ज़रिए कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं। उनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको। कैल्शियम फॉस्फेट, सिस्ट्रीन, जैंथीन, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ये जो है पथरियों के टाइप्स हैं, स्टोन के टाइप्स हैं। ये आके इकट्ठा होने लगते हैं आपके, वो किडनी में भी इकट्ठा हो सकते हैं, वो आपके जो है, जो किडनी से रास्ता आता है ब्लैडर में, उसमें आके भी इकट्ठा हो सकते हैं। तो जब वो इकट्ठा होते रहते हैं, छोटे छोटे कण मिलके बन जाते हैं, आपका जो किडनी का फिल्टर सिस्टम है, जहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से कई बार किडनी में पेशाब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है और उसमें स्टोन बन जाता है। स्टोन 1 mm का भी हो सकता है, छोटे क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, और उसके अलावा 2 mm, 5 mm, 10 mm, यहाँ तक कि 20 mm तक की स्टोन जो है, किडनी स्टोन देखी गई हैं। अब दोस्तों, करवाया क्या जाए जिससे कि जो पेट दर्द हो रहा है और उल्टियाँ आ रही हैं और उसके साथ साथ जो है आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, तो हमें कैसे पहचान की जाए कि ये किडनी स्टोन है। तो उसकी पहचान के लिए KUB एक्सरे करवाया जाए, नंबर 1। अगर एक्सरे से भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। अगर बाई चांस अल्ट्रासाउंड से भी क्लियर नहीं होता है तो आपको CT KUB करवाना चाहिए। उसके साथ साथ एक यूरिन की जांच करवानी चाहिए, KFT भी करवाना चाहिए, जिससे कि आपके किडनी के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल सके। अब आपको पता पड़ जाती है कि आपके जो है किडनी स्टोन है कितने mm का है, उसका साइज भी पता पड़ जाता है। अब साइज के बाद में आपको पड़ती है ज़रूरत दवाइयों की। तो दवाइयों की ज़रूरत जब पड़ती है कि किडनी स्टोन क्या फंक्शन कर रहा है, आपके पड़ा हुआ है, एक दिन ऐसा आया कि आपने जो है माना पानी कम पिया, या आपने व्रत रख लिया, या आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, या आप किसी ऐसी जगह पर गए जहाँ बहुत ज़्यादा धचकियाँ थीं। धचकियाँ उसे कहते हैं, जब मोटरसाइकिल या गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी उछलती है, उसे धचकियाँ कहते हैं। वो उसमें गए आप, और जाने के बाद आपको महसूस हुआ कि मेरे तो वो पेट में दर्द होने लगा। आप ये सोच रहे हो गैस की वजह से है,
पता वो रेफर्ड पेन था, आपको जो है पेनिस तक पे जो है आपका दर्द जो शुरू हो गया, लोअर एब्डोमेन में आ गया, आपसे बैठा नहीं जा रहा, आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आप परेशान हैं, आपको पसीना आ रहा है। तो ये सब पहचान जो थी किडनी स्टोन की थी, जो मैंने अभी बताई। जांच बताई आपको कि जांच से पता पड़ सकता है। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, वो देखते ही बता देते हैं कि ये जो है किडनी स्टोन है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। अब साइज़ पता करने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है। अब साइज़ भी पता पड़ गया, तो अब इसके लिए दवाइयाँ क्या करें। दोस्तों, दवाइयों के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका आयुर्वेद में भी इलाज है, इसका यूनानी में भी इलाज है, और आज मैं बताने जा रहा हूँ होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथिक में इसका इलाज है, वहाँ हम जो है कॉम्बिनेशन में दवाई देंगे, 3 तरह की दवाई देंगे। उससे जो है पथरी को तोड़कर, अगर 8 mm 8.5 mm तक की भी पथरी है, स्टोन है, आपके किडनी स्टोन है, यूरिनरी कैलकुलस है, तो वो बाहर आ जाएगी। अब हम दवाई देते हैं, जब कई बार क्या होता है, स्टोन जो है आकर अटक गई यूरेथ्रा में या बीच में कहीं पर भी, तो फिर जो है सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये ना सोचें कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिथोट्रिप्सी है या दूसरा कोई भी फंक्शन प्रोसीजर अपनाया जा सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दवाइयों के ज़रिए इसे कैसे बाहर निकाला जाए। मैंने बताया कि भाई हम 2 चीज़ों से भी निकाल सकते हैं, दूसरी दवाइयों से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आज होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ। होम्योपैथिक में आप जो है, ये है बारबेरिस वल्गैरिस क्यू, या तो ये है गुर्दे में असहनीय दर्द। जब आपके गुर्दे में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बाईं तरफ होगा, मूत्र द्वार तक फैला हुआ होगा, बार बार पेशाब जा रहे होंगे आप, दर्द जो कि एक जगह से दूसरी जगह चलता फिरता है, तो उसमें बारबेरियस क्यू देते हैं। उसके अलावा हाइड्रेंजिया क्यू देंगे। पेशाब में सफ़ेद चूर्ण आ रहा है, अगर हमने पेशाब की जांच करवाई है, उसमें हमें महसूस होता है क्रिस्टल्स का, तो ये वाली दवाई देंगे। अगर आपके बाईं तरफ दर्द है तो यही दवाई देंगे। उसके बाद में हम देंगे इसमें हाइड्रोजन। ये देखिएगा, ये जर्मनी की दवाइयाँ हैं, मैं जो है डॉक्टर वैक की जर्मनी की ओरिजिन दवाइयाँ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़रा महंगी पड़ती हैं, ये देखिएगा। तो मैंने बताया कि भाई किस तरीके से हम जो है अब इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये अपना काम करती हैं। पेशाब में सफ़ेद चूर्ण आ रहा है तो हम ये देंगे। उसके बाद में एक और दवाई देंगे। 3 दवाइयों का मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। कैंथेरिस क्यू। कैंथेरिस क्यू का भी एक फंक्शन है, गुर्दे में मूत्राशय में सूजन आ जाए, अगर किडनी में तेज कटने फटने जैसा दर्द हो, पेशाब मुश्किल से हो, पेशाब की जगह बूंद कई बार खून भी आ जाता है इसमें, पेशाब की हाजत, पेशाब जो है बार बार आपको लगे, आपको ऐसा लगे कि पेशाब आ रहा है मुझे, तो ये तीनों तरह के फंक्शन में हम ये 3 तरह की कॉम्बिनेशन 10-10 बूंद 3 बार देते हैं। 10-10 बूंद 3 बार देंगे। अब इसका देने का तरीका, आपने 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाया हो, खाली पेट हो, आप अपने ब्रश करके आप बिल्कुल अपने जीभ को, मुंह को साफ करेंगे, उसके बाद ही दवाई लेनी चाहिए। होम्योपैथिक दवाइयों का ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मुंह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, आपका जो है दांत बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, और दांत में जो है पायरिया वगैरह जो होता है उसकी वजह से भी आपको पथरी की शिकायत बनी रहती है। तो पायरिया वगैरह लगा हुआ है तो उसे साफ़ करवाएं। उसके साथ साथ अब ये देने का तरीका मैंने बताया कि 10-10 बूंद तीनों में से 3 बार दें, तो इससे जो है आपकी पथरी बार बार बाहर आ जाएगी टूट कर, और तकरीबन ये 1.5 से 2 महीने तक लगातार दें। अब
जब दे रहे हैं हम इसे, तो ये दवाइयाँ मिलेंगी कहाँ आपको। दोस्तों, मिलने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप जो है एनसीआर क्षेत्र में हैं, दिल्ली के आसपास हैं, तो आप वैशाली होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर पर आ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ये दवाइयाँ मिल जाएंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि कुरियर से भिजवा दी जाए, तो आप ये कुरियर से भी मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा पता दे दूंगा, वहाँ पर आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है, और वैसे तो जर्मनी की महंगी होती हैं, इंडियन सस्ती होती हैं कुछ, तो जर्मनी की ही इस्तेमाल करें। अब इसमें परहेज़ भी है दोस्तों। परहेज़ जो है, आपको कैल्शियम वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, बीज वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। मांस मछली का परहेज़ करें, क्योंकि उसमें कैल्शियम चला जाता है हड्डियों के ज़रिए, जूस के ज़रिए, सॉस, ये सारी चीज़ों के ज़रिए। तो आपको ये परहेज़ करना है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और उसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है किडनी स्टोन बार बार आपके सराउंडिंग्स में, आपके जानने वालों में, आपके दोस्तों में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा किडनी स्टोन की समस्या। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना शेयर करेंगे, शेयर का फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि फ़ायदा जिस बीमारी में जो मरीज़ को बताया जाता है, वो आपको दुआएं देगा। तो दुआएं ज़रूरी हैं। जय हिंद, और आपको अलविदा। जुमा मुबारक हो सभी को। शुक्रिया। जय हिंद।